और गांव वालों के बीच उसका नाम था भूतों वाला बंगला। शहर से छुट्टियां बिताने के लिए एक परिवार, पति पत्नी और उनका बेटा, गांव आया था। जब उन्हें ठहरने की जगह ढूंढनी पड़ी तो एकमात्र खाली जगह वही बंगला था। गांव वालों ने मना किया, लेकिन वे मुस्कुराकर बोले, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। पहला दिन बीता, दूसरा भी। लेकिन हर रात जैसे जैसे अंधेरा घिरता, बंगले की दीवारों से अजीब सरसराट की आवाजें आने लगती। चौथी रात तीनों लोग कमरे में बैठे बातें कर रहे कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद चरर करके खुल गया। सामने अंधेरे में एक परछाई नजर आई। धीरे धीरे वो परछाई पास आई। एक सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बाल, सुर्ख आंखें। भूतनी। पत्नी कांपती आवाज में बोली, आप कौन हैं? क्या चाहती हैं? भूतनी एक पल चुप रही, फिर बोली, मैं भी कभी इस बंगले में एक माँ थी। मेरे बेटे को यहाँ एक हादसे में खो दिया गया। मैं अब भी उसे ढूंढ रही हूँ। पति हिम्मत करके बोला, हमें माफ कीजिए, हम बस कुछ दिन के मेहमान हैं। भूतनी की आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस अपने बेटे की तलाश में भटक रही हूँ। इतना कहकर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह वो परिवार गांव छोड़कर चला गया। के रहस्य से सामना हो चुका था, लेकिन वो जानना चाहते थे। उन्होंने कहा, हमें बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? भूतनी कुछ पल चुप रही, फिर उसकी भारी और कांपती आवाज गूंजने लगी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मैं इस घर में अपने बच्चों के साथ रहती थी। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हम खुश थे। मेहनत करते थे, पर कोई मदद नहीं करता। लोग बस दूर से देखते थे। फिर एक दिन एक अजनबी आया। वह मीठी बातें करता, भरोसे की बात करता था। पर एक रात उसने मेरी हत्या कर दी, मुझे मारकर चला गया। मेरी चीखें इस घर की दीवारों में आज भी कैद हैं। मेरी बच्ची, वो भी उसी रात इस घर में मारी गई और मेरी ही तरह भटकती आत्मा बन गई। मेरे बाकी बच्चों का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। अब मैं बस चाहती हूँ कि जो भी इस घर में रहे वो मेरी मदद करे। तीनों दोस्त घबरा गए, लेकिन बोले, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ क्या करें? चुड़ैल की आवाज अब शांत हो चुकी थी। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, कोई बदला नहीं। बस तुम ये घर छोड़ दो। जब ये घर खाली होगा मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तीनों ने सिर झुकाकर वादा किया, ठीक है, हम ये घर छोड़ देंगे। अगली सुबह हवेली की फिजा बदल चुकी थी। कोई आहट नहीं।